गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेटर होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सीखते रहें। नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा पर्पज़ है कि यहाँ बिना कोई फीस लिए, या मैं यूँ कहूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा इंग्लिश सिखाया जाता है। यूट्यूब पर मात्र एक ऐसा चैनल है जहां ₹1 का कोर्स बेचे बगैर आपको इंग्लिश सिखाई जाती है और जीवन पर्यंत सिखाई जाती रहेगी। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार आए हो तो, और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर भी करना है, बताना है कि भाई ऐसा भी चैनल है जो बिना पैसा लिए आपको सिखाता है। सिखाते बहुत लोग हैं बट वो कुछ वीडियो देने के बाद आपको बेचने लगते हैं कोर्स कि आप इतना ले लो, फिर बच्चा नहीं ले पाता या फिर मजबूर हो जाता है तो फिर लेना पड़ता है। और अपन ऐसा नहीं करेंगे बच्चे के साथ, ठीक है ना? तो शेयर करते रहिए और सीखते रहिए, दोनों काम आपके बराबर चलते रहने चाहिए। आज अपन यहाँ पर नीडेड टू की बात करेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कभी भी कहीं पर बैठे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि यार मुझे कार लेने की ज़रूरत थी, मुझे कार लेनी चाहिए थी, मतलब ज़रूरत थी मुझे कार लेने की, बट मैंने कार नहीं ली। अब वो ज़रूरत थी, आप हिंदी में तो उसको बोल देंगे, याद रखना, या इसको ऐसे बोलूँगा कि किसी काम को करने की ज़रूरत थी, काम को करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर याद रखना नीडेड टू का यूज किया जाता है। शेयर नहीं रुकना चाहिए, आपका शेयर होते रहना चाहिए, ठीक है ना? एग्जाम्पल आपको पर्याप्त मिलते हैं, एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, जब सेंटेंस आप सिंपल बनाते हो ना तो यहां पर नीडेड टू का यूज किया जाता है जरूरत टू के लिए। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव बनाओगे या फिर इंटेरोगेटिव बनाओगे, याद रखना निगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट का यूज हो जाएगा सेंटेंस में, और या फिर अगर इंटेरोगेटिव बनाओगे, चूंकि इंटेरोगेटिव लिखा है तो केवल डिड का यूज होगा, पर दोनों के ही साथ याद रखना नीड टू यूज होगा, नीडेड टू नहीं। सामान्यतः अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी तो आप नीडेड टू का यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस अगर आपका निगेटिव हो गया, जैसे मुझे कार खरीदने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं ऐसे बोलूं तो फिर वहां पर डिड नॉट यूज हो जाएगा, और डिड नॉट के बाद याद रखना नीड टू आएगा, नीडेड टू नहीं आएगा। क्लियर हो गया ना? अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर से देखते हैं, या फिर ऐसा करें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल देखो, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, सीखने की जरूरत थी। देखो जरा, अब यहां पर देखो जरा, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी, वी नीडेड टू लर्न इंग्लिश। अब आप इसको तो बोल पाएंगे, ठीक है ना? और आप ये भी सोच रहे होंगे सर आपने तो बोल दिया, लेकिन हम कैसे बनाए, हम कैसे बोले इसको, ठीक है ना? आप बोलोगे, बट आपको इसके लिए स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर मैं पढ़ाता हूं आपको। आप देखो जरा, आओ स्ट्रक्चर पर। जैसे पहला आपका यहां पर स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट, देन नीडेड टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल देखो, आपको एक मिनट, पेन थोड़ा फिसल रहा है, लाइट पेन है, देखो जरा, आपको पैसे देने की जरूरत थी, देने की जरूरत थी, देखो जरा, आपको पैसे देने की जरूरत थी। सबसे पहले यहां सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। पूरा काम जो करता है सेंटेंस में उसको कर्ता बोला जाता है, तो कर्ता यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आपको, आपके के लिए इंग्लिश क्या आएगी? यू। देन क्या आएगा? नीडेड टू, तो नीडेड टू लिखो, नीडेड टू लिखो, नीडेड टू लिख दिया।
देन आप देखना यहां पर आपको देखने को मिलेगा वर्ब का पास्ट फॉर्म। अब आप कहोगे वर्ब क्या है? देना। अब देने के लिए इंग्लिश होती है गिव। यू नीडेड टू गिव क्या? मनी। आपको पैसे देने की जरूरत थी। अब आपको पढ़ने की जरूरत थी। यू नीडेड टू स्टडी। आपको किताब पढ़ने की जरूरत थी। यू नीडेड टू रीड द बुक। आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत थी। यू नीडेड टू गो टू लाइब्रेरी। आपको मार्केट जाने की जरूरत थी। यू नीडेड टू गो टू मार्केट। बोल पाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप सीख पाओगे। और प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। बनाया करो ऐसे सेंटेंस। जैसे मुझे कोचिंग जाने की जरूरत थी। आई नीडेड टू गो टू कोचिंग। मुझे पानी पीने की जरूरत थी। आई नीडेड टू ड्रिंक वाटर। मुझे दूध पीने की जरूरत थी। आई नीडेड टू ड्रिंक मिल्क। मुझे चाय बनाने की जरूरत थी। आई नीडेड टू प्रिपेयर टी। बोल पाओगे ना आप? बोल पाओगे ना? और ऐसे ही बोलोगे, धीरे धीरे हमको बोलना आ जाएगा। देखो जरा, अब मान लीजिए कि आप इसको निगेटिव बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन नीड टू, देन वर्ब का पास्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखो जरा, अब इसको निगेटिव बनाओ। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं थी। पैसे देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? आप देखो जरा, सब्जेक्ट क्या है? यू डिड नॉट। अब निगेटिव है तो क्या जाएगा? डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद फिर मैंने क्या बोला आपको? नीड टू, नॉट नीडेड टू। नीड टू, देखो स्ट्रक्चर देखो, नीड टू, देन वर्ब, गिव मनी। गिव मनी या पे मनी। अगर पैसा दे रहे हैं ना तो पे मनी भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। अगले सेंटेंस में पे मनी ही लिखूंगा। देखो, अगर आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या आपको पैसे देने की जरूरत थी? देने की जरूरत थी। देखने जरा, डिड यू नीड टू, क्योंकि अब इंटरोगेटिव हो गया ना, पे मनी। पे मनी, पैसे जब देते हैं ना तो पे यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है ना? अब इसी को आप इंटरोगेटिव को निगेटिव भी बनाना चाहते हैं। जैसे, क्या आपको पैसे देने की जरूरत नहीं थी? कई बार होता है ना कि आप किसी प्लेस से निकल आते हो, फिर आपके दोस्त कहते हैं आपको तो वहां पैसा देना चाहिए था यार। या फिर आप बोलेंगे क्या आपको वहां पैसे देने की जरूरत नहीं थी? तो ऐसे देखो, क्या आपको पैसे देने की जरूरत नहीं थी? देखो जरा, सबसे पहले डेड, देन सब्जेक्ट यू, देन नॉट, देन नीड टू, देन पे मनी, वर्ब का पास्ट फॉर्म, पे मनी। बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आओ, अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे? देखो जरा, आपको पैसे देने की जरूरत क्यों थी? अच्छा, क्वेश्चन वर्ड के साथ इंटरोगेटिव तो बना ही लिया ना अपन ने। आपको पैसे देने की जरूरत क्यों थी? अब देखना जरा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, मैं आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन वर्ड कभी भी आ जाए, व्हाट, व्हाई, वेयर, ईटीसी, ऐसे कुछ वर्ड आ जाए ना, तो आप याद रखना ये वर्ड सबसे आगे आते हैं, सबसे आगे आते हैं। देखो यहां क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। तो सबसे पहले WHY यूज करो। क्यों? क्योंकि लिए वाई आता है ना, इसलिए। वाई डिड यू
नीड टू पे मनी। ठीक है ना। शुरुआत यहीं से होती है और धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, कोई नीड नहीं होगी स्ट्रक्चर की आपको। क्या आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं थी? डिड यू नॉट नीड टू मीट हिम? क्या आपको आम खरीदने की जरूरत थी? डिड यू नीड टू बाय मैंगो? क्या आपको पढ़ाई करने की जरूरत थी? डिड यू नीड टू स्टडी? आराम से बोल पाओगे, जो भी आपको बोलना है वो आराम से बोल पाओगे नीड टू का यूज करके। ठीक है ना, बोल पाओगे ना? तो करो प्रैक्टिस अगर बोल पाओगे तो। हमें और शब्द याद करने की जरूरत थी, आपको कुछ याद करने की जरूरत थी, आपको वहां याद रखना, आपको वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। बनाओ जरा, देखो जरा पहला सेंटेंस, हमें और शब्द याद करने की जरूरत थी। वी नीडेड टू मेमोराइज, याद करना होता है मेमोराइज। अब और शब्द के लिए याद रखना मोर वर्ड, मोर वर्ड। ठीक है ना, पेन फिसल रहा है। आपको कुछ याद करने की जरूरत थी। यू नीडेड टू मेमोराइज समथिंग, कुछ मतलब समथिंग, कुछ याद करने की जरूरत थी। आपको वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। यू डिड नॉट, you did not need to stay there, ठीक है, you did not need to stay there। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर करते रहा करें, क्योंकि आपकी शेयर करना मेरी ताकत है। जितना आप ज्यादा शेयर करोगे ना लोगों तक, उतना ज्यादा अच्छा मटेरियल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, अपने आप में और इंप्रूव करके आपके लिए लाऊंगा। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर मेरा उतना मन नहीं होगा। लेकर तो आऊंगा, बट और बेटर से बेटर क्या कंटेंट मैं आपको दे सकता हूं, आप चाहो तो कमेंट में लिखा करो और वीडियो को शेयर करते रहो। याद रखना, जितना ज्यादा शेयर करोगे ना, उतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइफ टाइम का प्रॉमिस कर रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख लो वीडियो को, क्योंकि जो व्यक्ति मिडिल क्लास से बिलोंग करता है ना, मुझे मालूम है कि वो इंग्लिश सीखने का सोचता भी नहीं है। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, जैसे हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वही सोचते हैं इंग्लिश क्या ही करना है इंग्लिश सीख के। भाई बिना इंग्लिश के जीवन नहीं है, जीवन। इंग्लिश नहीं सीखोगे तो क्या करोगे जीवन में, आप ये बताओ। आने वाले 5 साल बाद दुनिया बहुत आगे होगी, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे बिना इंग्लिश के, याद रखना। देखो, उसे सही समय पर सोने की जरूरत थी। ही नीडेड टू स्लीप एट राइट टाइम। आपको अपने सपनों का पालन करने की जरूरत थी। यू नीडेड टू फॉलो योर ड्रीम। आपको अपने सपनों का पालन करने की जरूरत थी। आपको अपना गृह कार्य पूरा करने की आवश्यकता थी। यू नीडेड टू कंप्लीट योर होमवर्क।
यू नीडेड टू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, करो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बहुत सेंटेंस मिलेंगे। ठीक, मुझे अभिनेत्री बनने की जरूरत नहीं थी। आई डिड नॉट नीड टू बिकम एक्ट्रेस। एक्ट्रेस याद रख। जैसे मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत थी, अगर आप बोलोगे तो आई नीडेड टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे कलेक्टर बनने की आवश्यकता थी। आई नीडेड टू बिकम अ कलेक्टर। मुझे चपरासी बनने की आवश्यकता थी। आई नीडेड टू बिकम अ पियून। जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जो आपकी आवश्यकता थी वो। ठीक है ना। जैसे मुझे टीचर बनने का ही शौक था, तो मैं यही बोलूंगा आई नीडेड टू बिकम आ टीचर। अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, शुरुआत से ही, जब से 12th किया है तब से ही पढ़ा रहा हूं, तो अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। तुम्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? What did you need to go there? तुम्हें बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं थी। You did not need to scold children। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बोलने हैं। आपको क्रिकेट खेलने की जरूरत थी। यू नीडेड टू प्ले क्रिकेट। आपको सुबह की सैर, जिसको बोलते हैं ना मॉर्निंग वॉक पर जाने की जरूरत थी। यू नीडेड टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक। आपको डेली 5 लीटर पानी पीने की आवश्यकता थी। यू नीडेड टू ड्रिंक 5 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। एक दिन में। जो भी आप बोलना चाहते हैं, जरूरत थी, उसको इंग्लिश में बोलो, ट्राई करो, और बोलोगे ना तो सीखोगे। याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। कम कम सीखो, लेकिन अच्छा सीखो, और एक दिन देखना आप फ्लुएंट स्पीकर बनोगे। सोचा आपने, बनाऊंगा मैं आपको। बस आपको बस इतना करना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली मेरे साथ आपको जुड़ना है, याद रखना। थैंक यू सो मच, टू बी कंटिन्यू टिल नाउ। और आज का वीडियो में इतना ही रखता हूं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।